पति ब्रह्मचारी। हाँ बोस। सूरज भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अपने गुड्डू को बहुत मारा है उन मनोहर गुटका के लड़कों ने। तू बोल कहाँ से रहा है? मैं ये सराफा बाजार से। तू वहीं रुक, मैं अभी आया। अगले 48 घंटे यानी अगले 2 दिन के लिए तुम गुंडागर्दी छोड़ दोगे? मंजूर है। सूरज भाई, क्या ही सोच रहे हो? भैया जल्दी आओ वरना अपना नाम खराब हो जाएगा। हे कुंज बिहारी, हरे राम, जय हो प्रभु जी। मैं हारी। काव्या, रिया, मोनिका। जी जी मम्मी जी। काव्या, शाबाश। मुझे पता है सवेरे सवेरे उठ के तू नहीं रसोई चमकाई है ना? नहीं नहीं ताई जी, मैं तो अभी आपकी आवाज से ही उठी हूँ सोकर। फिर कौन कर सकता है ये? इस कामचोर का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे जो पानी पी के गिलास जगह पर नहीं रख सकती, वो रसोई चमकाएगी? खाक। अगर हम सब में से किसी ने नहीं किया तो फिर किसने साफ की रसोई? कहीं ईशा भाभी ने तो नहीं की? ईशा ने? ये गुलाब भवन की राजकुमारी थी या भूत है? इतनी जल्दी इतने अच्छे से साफ कैसे कर दिया? बड़ी तेज है यार ये। वो महारानी तो पाव भर मूंगफली नहीं उठा सकती, इतने भारी भारी बर्तन क्या उठाएगी? ये देखो, महारानी जी तो मटकती हुई बाहर से चली आ रही है। शीशे जैसी सफाई क्या करेगी ये? भैया, ये सब आपने किया? क्या जादू कर रही है मेरे बेटे पे? घर का सारा काम करने लगा। अरे थाई माँ, बैठे बैठिए आराम से। सुबह की शुरुआत गुस्से से नहीं, गर्मा गर्म चाय से की जाती है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बैठो, गर्मा गर्म चाय रेडी है, लेकर आ। ताई माँ, गर्मा गर्म चाय दीजिए। थैंक यू। पूरन भाई, चाय। मोनिका भाभी, लीजिए चाय, लीजिए।
देवर जी मुझे बहुत जोर से डांटेंगे। देवर जी ने इतनी मेहनत से पूरा घर चमकाया था और मैंने गंदा कर दिया। पक्का चिल्लाने वाले हैं मुझ पर। मोनू बाबू, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मैं के वापस जाने से। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। हे कुछ बिहारी, मेरे तो कर्म फूट गए। एक तो पूरे अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के आगे पीछे घूमता रहता है, और ये दूसरा ये भी छोरू का गुलाम हुआ जा रहा है। सूरज, सूरज, बाहर कुछ बच्चे आए हैं, तुमने बुलाया था क्या उन्हें? हाँ, आ गया। समेट इसे। तो बच्चा पार्टी आज के कराटे क्लास के लिए रेडी? गुड। सबसे पहले ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मैं तो उठ गई थी। नया रंग चोखा और आंखों का धोखा, ये भी इस लड़की की सिखाई नई नौटंकी है। गुड। कराटे सीखने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को इमेजिन करो। वो दुश्मन जो आपका टिफिन बॉक्स खा लेता है, वो दुश्मन जो विकेट के सामने खड़ा होकर आपको बैटिंग नहीं करने देता है। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब हम ऐसे चीटिंग करने वाले दुश्मन को चीटिंग का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। कराटे से उसे हराएंगे। चलो। बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे घर भेजने की इतनी जल्दी है। सूरज ने अपने गुस्से को इतना कंट्रोल किया है। देख रही हो माँ, इतना जल्दी तो एक कटरा मार्केट से लाया दुपट्टा रंग नहीं छोड़ता, जितनी जल्दी हमारे सूरज भी अपना रंग बदल रहे। कल मंदिर गया था ना सूरज, उसी का असर है। लगता है पूजा के बाद सद्बुद्धि आ रही है, या फिर ईशा ने ही कोई जादू किया हो सूरज पे। जादू? अरे जादू नहीं, जादू टोना किया है मेरे बेटे पे, और इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल होगी। इसके लंबी लंबी रेशमी जुल्फे जो है ना, उन्हीं से जादू चलाती है ये। जी तो ऐसा करता है कि कैंची लेके ना कट 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 काट दूं। अरे क्या भाभी, आप भी कमाल करती हैं। अब अगर सूरज कुछ अच्छा कर रहा है तब भी आप दोष आप ईशा को ही दे रही हैं। ये सब मुझे हराने के लिए किया जा रहा है।
अगले 48 घंटे तुम एक गुंडे की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह रहोगे। तुमने ये कर दिखाया ना, तो मैं वादा करती हूँ 48 घंटे के बाद तुम मेरा चेहरा अपने आसपास नहीं देखोगे। अड़तालीस घंटे यूं गुजर जाएंगे ईशा जी, आपकी वापसी सारे तमाशे का अंत होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर एक बात समझ नहीं आई बेटा कि तूने सूरज के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी? पापा जी, बचपन में मुझे इमली गोली खाने की बहुत आदत थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वो इमली गोली खाना छोड़ दूं। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुझे जितनी इमली गोली खानी है तू खा, लेकिन एक शर्त पे, 48 घंटे तक तुझे उन गोलियों को छूना भी नहीं है। आपको पता है क्या हुआ? वो 48 घंटे बीतने के बाद मुझे इमली गोली खाने का मन ही नहीं हुआ। तब मुझे पता लगा कि दुनिया में और भी कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसका मैंने कभी स्वाद ही नहीं चखा। बस समझ लीजिए, मैं आपके बेटे के साथ कुछ ऐसी ही कोशिश करना चाह रही हूँ। देख रही हैं सरला भाभी, इस लड़की को भी इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए हैं और इसने बहू और पत्नी दोनों का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। शाबाश बेटा। लेकिन इस 48 घंटों में सिर्फ सूरज की परीक्षा नहीं है बेटा, मेरी भी है। मुझे जीत भी मिलेगी और हार भी। अगर सूरज ने अपनी शर्त पूरी कर दी तो मेरा बेटा तो मुझे वापस मिल जाएगा, कि बहू को अपने खो दूंगा मैं। बेटा तुझे यहां से जाना पड़ेगा फिर। भाभी, मैं चाहती हूँ कि सूरज भैया ही ये शर्त जीते। इसीलिए नहीं कि आपको भगाने का इरादा है, पर उनकी जीत से मुझे अपने पुराने वाले सूरज भैया मिल जाएंगे। और आपको वो जिंदगी जहाँ कोई दुख, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। यही दोनों के लिए ठीक है। चलती हूँ। भले ही मेरा बेटा गुंडा है, लेकिन दिल का बहुत भोला है। तभी तो इस चालाक लड़की से शर्त लगा बैठा। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल है। चाल का तो पता नहीं सरला हुआ, लेकिन ईशा ने ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जरूर मारी है। अब सूरज 48 घंटे में अपनी शर्त पूरी करेगा तो उस ईशा की बच्ची को हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना होगा। ऐसे कैसे वो महारानी चली जाएगी 2 दिन में? 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी वो इसी घर में रहेगी। मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक है जान तब तक मैं उसे इसी घर में हेलो, अबे क्या हो गया तेरे को? जो लड़की अभी तक ईशा को घर से भगाने के नुस्खे ढूंढ रही थी, आज वो लड़की ईशा को घर में बसाने की बातें कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन मेरी बेबी का हुआ कैसे? अरे मम्मी, इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से बेबी? बहुत नाजों से पली हुई है ईशा। ये गरीबी वाला माहौल, ये तो उसने कभी अपनी स्कूल की ड्राइंग बुक तक में नहीं देखा होगा। बेचारी को ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है। मोनिका जी, ये कुछ ऐसे हैं,
ये प्लीज आप रख लीजिए। बस ईशा को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर महीने आपको इससे भी ज्यादा मिलेंगे, मना मत कीजिएगा। जब तक आप ये नहीं लेंगी ना तब तक मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। थैंक यू। हिल तो मैं गया हूँ तेरी ये बातें सुन के। पर किसी भी तरीके से मैं उस महारानी को इस घर से हिलने नहीं दूंगी। और देवर जी का भी गुंडे बने रहने में ही हमारा फायदा है, क्योंकि ऊपर से पैसा आता रहेगा और हम ऐसे ही पैसे ऐंठते रहेंगे। और अगर देवर जी शर्त हार गए तो वो महारानी इसी घर में रुकेगी और हर महीने हमें ऐसे ही लिफाफा मिलता रहेगा। और ऊपर से बोनस पॉइंट ये है, बोनस आपका जान लेगी। अब क्या बोनस है बता जल्दी। बोनस पॉइंट ये है कि अगर वो महारानी इसी घर में रुकेगी तो मम्मी जी का पूरा फोकस उसी पे रहेगा, तो सारा गुस्सा उसी पे उतरेगा और मैं बच जाऊंगी। इसका मतलब ये हुआ बेबी कि अगर ईशा हमारे घर में रहेगी तो चिट भी अपनी और पट भी अपनी। हाँ, पर किसी भी तरीके से उस महलों वाली देवरानी को मुझे अपनी झोपड़ी में रोकना होगा। लेकिन पहले एक बात बता बेबी, तेरे दिमाग में चल क्या रही है? अब ये मोनिका रचेगी अपना चाल। बस बाबूजी, उसके बाद से शर्त को पूरी तरह से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शाबाश सरजू, जो लड़ाई बिना हथियार उठाए जीती जा सके वहां चुपचाप हाथ बांध कर खड़े रहने में ही समझदारी है। बहुत कमाल का काम किया है तूने गुड़िया की बात मानकर। तुझे सारे कामों से 2 दिन की छुट्टी देता हूं। तूने हमेशा मेरा दिल जीता है सरजू। इस बार भी मुझे यही लगना चाहिए कि तुझे चुनने में मैंने कोई चूक नहीं की। अब चिंता मत कीजिए बाबूजी, इस बार मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। यस, वेरी गुड। इन सबसे कुछ नहीं होगा। सच तो ये है कि मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, एक बात पूछूं? इस पूरी दुनिया में आप बेहद प्यार किससे करते हैं? मेरी बहन ईशा। तो सोचिए, जब वो आपके सामने आएंगी और आप उनके सामने अपने पैरों पर खड़े होंगे तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और कल ईशा मुझसे मिलने चली आएगी। समझ लो 48 घंटों का चैलेंज है। 48 घंटे? अगले 48 घंटों में आपकी बहन ईशा सच में घर वापस आने वाली है, तो आप अपने पैरों पर खड़े होकर उन्हें सरप्राइज नहीं देना चाहेंगे? You know what? मैंने अपनी लाइफ में तुमसे बेस्ट मोटिवेटर नहीं देखा। तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगी मुझे ठीक करने में। और एक प्रॉमिस और करो, तुम मुझे बाकियों की तरह छोड़ के नहीं जाओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
सूरज और सरला आंटी को तुम कैसे जानती हो? टेल मी, कौन हो तुम? सूरज भैया मेरे भैया और सरला मेरी ताई जी। अरे मैं कह रहा हूँ हैंडल ना, कर बत्ती लूंगी। दीजिए आप मुझे, मैं हैंडल लेकर कर चलता हूँ लूंगी। ना। वाह, कुंज बिहारी मैं हारी। जब देखो तब दोनों साथ में चिपके रहते हो। अरे थोड़ी देर तो अलग हो जाया करो। ताई माँ को लग रहा है कि मैं इनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, जबकि मैं खुद इनसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। 42 घंटे और फिर हम कभी साथ नहीं होंगे। 42 घंटे और। अरे अरे, ये टाइगर राइडर बन के कहाँ जा रहा है? सबको मौका मिल गया है ना अपने मन का मुझसे करवाने का। तो ले लिया इसने भी प्रॉमिस कि इसे नूडल खानी है। अरे वही ना जो सराफा बाजार में मिलती है। नाम जहर है पर टेस्ट बेस्ट है उसका। खाते ही आंख नाक कान सब खुल जाते हैं। सूरज 2 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जाएगा। तुझे रस्सी खाना है ना, तो मैं यही बनवा दूंगी। रिया, इधर आ। बनवारी की दुकान से एक पैकेट लेके तो आ। वाह 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 वाह, ये देखिए बेटे और पोते के लिए प्यार। मतलब सूरज भैया 2 दिन तक घर से बिल्कुल ना हिले और ब्लूटूथ के पेट में नूडल चली जाए, इसलिए मुझे दौड़ा रहे हो। मेरे तो क्यों सोचोगे, अब सगी बेटी को सौतेला बना दिया। लेके जा, जितना कहा उतना कर। नहीं करूँ सर। और सूरज, तूने सुन लिया ना, 2 दिन तक कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। ताई जी नहीं चाहती कि सूरज 48 घंटे के पहले कोई लड़ाई करे और उसके बाद मैं इस घर से निकल जाऊं। एटलीस्ट उस बहाने सूरज सुधर तो जाएगा। ताई माँ क्या कर रही हैं? अरे जाने दीजिए ना, भरोसा रखिए मुझ पे। मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अरे सच कह रहा हूँ ताई माँ। लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पे तो बजरंग बली जी की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा ताई माँ। ठीक है, जल्दी आना। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या पता बाहर मारपीट करके आओ और यहाँ आकर झूठ बोलो। अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें भी साथ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, औरों को होगा यकीन शायद, मुझे भी यकीन नहीं है कि ये गुंडा कभी सुधर सकता है। आ जाना जब एक दूसरे को घूरने वाला गेम खत्म हो जाए। सूरज और सरला आंटी को तुम कैसे जानती हो? सूरज भैया मेरे भैया और सरला मेरी ताई जी। प्लीज प्लीज ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। प्लीज। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई काव्या? मजबूरी में छुपाई। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज, उन्हें पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। तुम मुझे ईशा के बारे में सब बताओगे। काव्या, बातों में कम और थेरेपी पे ज्यादा ध्यान दो, तभी मेरा बेटा जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा। आई बात समझ में?
चाची खा के तो देखो, पूरी बॉडी में कीड़ा बढ़ने लगेंगे। प्लेट बर्बाद मत करो। खाइए। पानी पानी। रहने दीजिए आप, ये सब खाना आपके बस की बात नहीं है, दिखा है। चाची पापा कहते हैं जो मिर्ची खाता है खूब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं तो आपको खूब स्ट्रॉन्ग समझता था, पर आप तो इतनी सी मिर्ची भी नहीं खा पाए। ये ब्लूटूथ महलों की रानी है, नाजों से पली है, ये कहाँ से खाएंगे ये सब? क्या बात कर रहे हैं? मिर्ची लगेगी ना, फिर भी खाऊंगी। वैसे भी मेरे पास 41 घंटे ही बचे हैं, क्या पता उसके बाद इतना तीखा मिले या ना मिले। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन खाने पर थूकता है? सूरज, सूरज स्टॉप। सूरज नहीं, सूरज स्टॉप। चाचू को भी मिर्ची लगाई, अब इन सबकी खैर नहीं। अब तुम सबकी चिता ना यहीं बिछाएंगे सूरज भैया। नहीं, अभी तो सिर्फ 8 घंटे बीते और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई। ओह गॉड, सूरज अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा ना? प्लीज। हवा में डंडा, समझ लो होने वाली है गुंडों की छुट्टी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। यस, नहीं उठाया सूरज ने इस पे हाथ। अगर भाभी से वादा ना किया होता ना सूरज भैया ने, तो अब तक तो तुम्हारे हाथ पांव टूट चुके होते। साफ साफ बता कि ब्रह्मचारी पे बीवी भारी पड़ गई है। अरे टूट गया तेरा ब्रह्मचर्य और तेरी मर्दानगी की अकड़ भी। सूरज, सूरज इनकी बकवास पे ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। अरे जा जा जोरू के गुलाम, अपनी बीवी के पल्लू में ना मुंह छुपा के निकल। हाथ बांध, हाथ बांध। मुट्ठी और जुबान दोनों बंद रखना है बंटी, सुना तूने? क्योंकि अगले 40 घंटे के बाद ना तो मैं वादों से बंधा रहूंगा और ना ही मेरे हाथ बंधे होंगे। और अब जितनी मिनट ये मेरी आंखों के सामने दिखाई देंगे, उतनी बार मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ के दूंगा, समझे तो?
ईशा जी को बाबूजी के पास भेजने के लिए मुझे खुद को रोकना ही होगा। अच्छा, तो तुम इस हद तक चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? तुमने अपना गुस्सा वादा निभाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रोका ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। अड़तालीस घंटे पूरे होने के बाद अगर उसने यहाँ से जाने से मना कर दिया तो? कुंज बिहारी मैं हारी, तू क्यों फिक्र करती है? अगर वो नहीं गई ना तो मैं उसके बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक दूंगी। तू तो बस खुशी खुशी इस घर में बहू बनकर आने की तैयारी कर। खुशियों का तो पता नहीं मुझसे किस बात का बैर हो गया सरला बुआ। पहले तो सिर्फ एक चैलेंज था कि उस ब्रह्मचारी की कसम तोड़वाकर उससे जल्द से जल्द शादी करना, लेकिन अब जो ये दूसरी मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है, अब उसकी कसम के साथ साथ मुझे उसकी ये जबरदस्ती वाली शादी भी तुड़वानी पड़ेगी। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे सरला बुआ। अरे तू चिंता छोड़ ना, दोनों काम एक साथ होंगे। वो महारानी घर से बाहर जाएगी और तू मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। देखना, मेरे सूरज की पत्नी और उसके बच्चों की माँ तू ही बनेगी बस। हे बाकी बिहारी, सुन लेना मेरी अर्ज। 11 घंटे बीत गए हैं, बस 37 घंटे बचे हैं। अगर सब कुछ मेरी हाँ में रहा ना तो ईशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करके गए, अरे सूरज को चैलेंज करके गए। चाहता ना तो सबको एक साथ वही मसल के रख देता। तो मसल लेते, पर तुम्हें ही बहुत जल्दी मुझे वापस घर भेजने की। बेचारे ब्रह्मचारी। ये आप मुझ पे तो नहीं हंस रही है ना? नहीं नहीं, वो देखा मैं इसलिए। मैं कहाँ हंस रही हूँ? ब्लूटूथ क्रिकेट खेलेगा? 37 घंटे बीत जाने दीजिए। सबको ढूंढ ढूंढ के घसीट घसीट के मरूंगा, और आप खुद देख लेना। मेरा मतलब है कि मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के भेजूंगा, आप खुद ही देख लेना। यानी मेरे जाने के बाद मेरे बारे में सोचोगे? सूरज, सच बताना, मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे ना? ए, क्या कर रहा है? चाचू आओ ना, आप भी हमारे साथ खेलो। चल, अच्छा। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां। आराम से उठाओ, आराम से। गुड गुड, थोड़ा ऊपर और, थोड़ा और बैंड करो, थोड़ा और। वेरी गुड, आराम से रखो, आराम से। पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। कब तक अपने पांव पर खड़ा हो सके? फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की वजह से ये अभी तो फिजिकली चलने के लिए फिट हो चुके हैं, लेकिन मेंटली नहीं। आप लोगों को लगातार इन्हें चलने के लिए मोटिवेट करना होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अनुराग, जो करना पड़े कर, और अपने भाई को उठा। थक गया हूं मैं उसे इस तरह लाचार कुर्सी पर बैठा देख देख कर। उठा इसे। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा तुझसे क्या चाहते हैं। कमजोर बनना छोड़ और खड़ा हो, मर्द बन पापा की तरह, वरना सड़ता रहे इस व्हीलचेयर पर।
लेकिन उन्होंने गुंडों पर बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपने खुद के हाथ ही बांध लिए। तो सच कह रही वो? हाँ पापा जी, सूरज सचमुच में अपना वादा निभा रहा है। 14 घंटे हो गए उसने अब तक ना किसी पे हाथ उठाया ना किसी से झगड़ा किया। अरे वाह बेटा, अगर तूने उसे सुधार दिया ना तो ये सचमुच कमाल हो जाएगा। मतलब जो सूरज पश्चिम में चला गया था वो पूरब में लौट आएगा। पर बेटा ये सब होने के बाद तो सचमुच चली जाएगी क्या? जाना तो पड़ेगा उस ईशा को इस घर से। जाओ, इस घर के ग्रह कटेंगे। वो छुई मुई चली गई, उसके भाभी से जो भी कमाई हो रही उस पे कैंडी चल जाएगी। भगवान ने भी क्या फूटी किस्मत बनाई, जिस गली मोड़ती अगली मोड़ पे वो गली बंद मिलती है। इन 2 दिनों में ही इस घर को तेरी आदत हो गई है बेटा। बहू से ज्यादा बेटी माना है मैंने तुझे। तेरे बाद ये घर काटने को दौड़ेगा। का पूरा दिन निकल गया, बस कुछ घंटे आओ। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया तुम जगे हुए हो। बस कुछ घंटे और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर पूरे बेड पर आराम से पैर फैला के सोना, ये रस्सी भी हटा देना। मैंने कुछ पूछा था तुमसे। क्या? मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे या सचमुच में भूल जाओगे? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। मुझे नींद आ रही है। हाँ नहीं बोला तो ना भी नहीं बोला इसने, मतलब उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हो सकता है मेरे जाने के बाद मुझे लेने के लिए भी खुद आ जाए, पर क्या इस अकड़ू ब्रह्मचारी से इस बात की उम्मीद की जा सकती है? हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं ईशा जी, आपके चले जाने में ही हम सबकी भलाई है। एक दूजे से पर चल रहा कारवां। अड़तालीस घंटे में से 24 घंटे तो बीत गए हैं बुआ जी, तो मैंने सोचा कि ईशा का मुंह मिठाई करा दूं। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, जब विदाई देते हैं तो मुंह मीठा करके देते हैं, और इसका आखिरी दिन है आज, तो मुंह मीठा करना तो बनता है इसका। करवाओ मुंह मीठा। जय हो कुंज बिहारी। खा लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरे हाथ की बनी खीर खाने का। कल तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हो ना।
वैसे थैंक यू सूरज का पीछा छोड़ने के लिए। सूरज को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। उससे भी कहीं बढ़कर। तो तुमने सूरज को कभी समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसे रोका क्यों नहीं गलत रास्ते पर जाने से? क्योंकि सूरज कुछ भी करे मुझे वो कभी गलत लगता ही नहीं है। अगर वो कल को किसी का खून कर कर भी आ जाए ना, तो भी मैं उसका साथ दूंगी लाश छुपाने में। लेकिन तुम मेरे और सूरज के रिश्ते को ना कभी नहीं समझ पाओगी। तुम ठीक कह रही हो, पर दोस्त और पत्नी के रिश्ते में फर्क होता है। दोस्त गलत रास्ते पर जाए फिर भी दोस्त उसका साथ देता है, पर पत्नी गलत रास्ते पर चलते हुए पति का हाथ पकड़कर उसे वापस लाने की कोशिश करती है। बस यही फर्क है हम दोनों में। तुम सूरज की दोस्त हो और मैं सूरज की पत्नी। सिर्फ 24 घंटे की पत्नी। 24 घंटे के बाद ना वो मीठा मैं करूंगी तुम्हारे जाने की खुशी में। बस कुछ घंटे के बाद आ, तब तक मैं अपने आप को इतना थका लूंगा कि किसी और से बहस करने की ताकत न बचे मुझ में। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।